ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आज जो कहने जा रहे हैं इस वीडियो में वो ये है कि अकबर महान था या नहीं। हम आज तक इस सवाल पर क्यों लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ये तस्वीर एक वेबसाइट पर आई थी। यह नज़ारा अमेरिका की एक सड़क का है जिसे स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया है। पास में अमेरिकी झंडा लहरा रहा है। अमेरिका की वैश्विक नीतियों का प्रशंसक मैं पर्सनली नहीं हूँ, लेकिन इसके लोकतंत्र की सदैव तारीफ करता हूँ। अमेरिका और ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जिनका लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। चीन की शासन पद्धति इससे कुछ अलग है, लेकिन एक खास मामले में मैं चीन का भी प्रशंसक हूँ। अगर ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटेन की महारानी या वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछा जाता कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उनका जवाब होता कि भारत में रहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक वकील हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नाक में दम कर रखा है। न उसे शान और शौकत पसंद है और न ही उसके पास घातक अस्त्र है। न वह झुकता है और न डरता है। लोग उसका नाम सुनकर पागल हुए जा रहे हैं। जिधर लाठी लेकर चलता है हुजूम उमड़ पड़ता है। आखिर उसके पास ऐसा क्या है। लेकिन उसी मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमा आज ब्रिटेन की संसद में स्थित है। आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उसके सामने सिर झुकाता है और कहता है कि बापू तुम सही थे और हम गलत थे। सम्मान सिर्फ अपने दोस्तों और समर्थकों का ही नहीं होता है, विरोधियों और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों का भी होता है। हमें ब्रिटेन से सीखना चाहिए कि सम्मान कैसे किया जाता है। हम तो आज तक तय ही नहीं कर पाए कि गांधी से मोहब्बत करें या नफरत। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ कर्तव्य ऐसे थे, कुछ कर्म ऐसे थे, हम ही नहीं समझ पाए कि मोहब्बत करें या नफरत करें। लेकिन ब्रिटेन का दिल इतना बड़ा है कि उसमें उसके सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी जगह है, क्योंकि वह सही था, कहीं ना कहीं सही था। घर और देश में शांति से रहने का तरीका सीखने के लिए गांधी जी आज भी महान शिक्षक हैं, लेकिन उनसे यह सबक हम आज तक नहीं सीख पाए। छोटी छोटी बातों के लिए सड़क पर हुड़दंग मचाने इकट्ठे हो जाते हैं। अमेरिका के लोकतंत्र का इतिहास भी बहुत उज्जवल है। 11 सितंबर 1893 के दिन भारत से अमेरिका आया एक युवा सन्यासी विवेकानंद के रूप में, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इतना मशहूर कि उनकी पीढ़ियां भी विवेकानंद को याद करती है। यहाँ तक कि एक मार्ग भी स्वामी जी के नाम पर है। शुक्र है दुनिया में कहीं तो लोग विवेकानंद जी के मार्ग पर चल रहे हैं। यह अमेरिका के लोगों का बड़ा नजरिया है कि वे उस शख्स के नाम पर भी रास्ता बना सकते हैं जिसका धर्म अलग था, देश अलग था। चीन को लेकर हमारे देश की मीडिया में शक का माहौल रहता है। इसकी वजह हम समझ सकते हैं। 1962 में हमारे शहीदों के बलिदान को भूल नहीं सकते, मगर आज 2016 है और दोनों में से कोई भी देश युद्ध को भूल नहीं कर सकता, युद्ध की भूल भी नहीं कर सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत से बहुत दूर चीन की ज़मीन पर एक भारतीय का बहुत आदर से नाम लिया जाता है। उस पर चीनी नागरिक भी गर्व करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर द्वारका दास कोटनीस। वे एक युवा डॉक्टर थे। दूसरे महायुद्ध के समय घायल बीमार चीनी लोगों की खूब सेवा की। इतनी सेवा कि वे अपना ख्याल रखना ही भूल गए। उन लोगों की सेवा करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। मौत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। जी हाँ, सिर्फ 32 साल। उस महान डॉक्टर ने कभी हड़ताल नहीं की, कभी समस्याओं को लेकर धरने पर नहीं बैठा, बस हमेशा अपना काम करता रहा। आज चीन की शीजीचुआंग में उनकी प्रतिमा स्थापित है। इसे देखकर चीन के राष्ट्रपति का सिर भी सम्मान से झुक जाता है। डॉक्टर कुटनीस की प्रतिमा से चीनी नागरिकों को समय याद आ जाता है जब भारत से आया हुआ युवा डॉक्टर अपने बाप दादाओं की सेवा करते करते ही, अपने नहीं उनके बाप दादाओं की सेवा करते करते फर्ज की राह में शहीद हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश शायद इसीलिए दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे रहेंगे, क्योंकि वे उन लोगों के काम का भी कदर करना जानते हैं, उनसे सबक सीखने की पहल करते हैं जो विदेशी थे। जबकि हम आज तक इस सवाल पर लड़ रहे हैं कि अकबर महान था या नहीं। इस वीडियो के जरिए मेरा उद्देश्य यह बताना है
कि सीखने की पहल करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी समय हमारे पतन की गिनती शुरू हो जाती है। जो ज्ञान या इल्म सीखने में आगे रहते हैं वही दुनिया को आगे ले जाते हैं। इसके लिए हमें अपना दिलो दिमाग खुला रखना चाहिए। नेक और अच्छी बातें सीखने का मौका कहीं से भी मिले, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। फिजूल की बहस में कुछ नहीं रखा है, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपना दिल छोटा भी मत बनाओ कि उसमें किसी के लिए जगह ही नहीं बचे। बात अकबर की हो या किसी और की, उसकी अच्छाइयाँ अपनाओ, उसकी खूबियों से सीखो, उसकी गलतियों से भी सीखो। अगर लगता है कि उसने कहीं गलत किया है तो उस गलती को मत अपनाओ, उसकी अच्छाइयों को अपनाओ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।